सोचो एक ऐसा भारत जहां बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे। आज से पहले हमें ओवर पॉपुलेशन से डराया जाता था कि लोग ज्यादा हो जाएंगे, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब आगे डेंजर ये है। आज इनफर्टिलिटी यानी संतान ना हो पाने की समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इसे एक्सपर्ट्स एक साइलेंट एपिडेमिक कह रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे फर्टिलिटी क्राइसिस का असली सच और सोल्यूशन जो मॉडर्न क्लिनिक्स नहीं बताते। और हैरानी की बात, जो IVF और इंजेक्शंस नहीं कर पाए हैं, भारत की 5000 साल पुरानी साइंस ने कर दिखाया है। पर कैसे, इसके बारे में हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। इंडिया में कपल्स की फर्टिलिटी रेट तेजी से गिर रही है। लेट मैरिजेस, स्ट्रेस, जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल और स्लीप की कमी, ये सब कंबाइंड इम्पैक्ट कर रहे हैं। मेल स्पर्म काउंट गिर रहा है, वुमेन में PCOS और हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ रहा है। ये सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसका इफेक्ट सोसाइटी के हर कोने तक जा रहा है। औरत को बांझ कहा जाता है, मर्द को कमजोर कहा जाता है, लेकिन ये क्राइसिस चुपचाप और खामोशी से क्यों फैल रहा है? क्यों कोई भी इसे ओपनली नेशनल इशू की तरह नहीं मानता? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनफर्टिलिटी रेट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अगर आज स्टेप्स नहीं लिए गए तो आने वाले समय में ये हमारे देश की पॉपुलेशन को सीधा प्रभावित करेगा। ये सुनकर शायद शॉक लगे, लेकिन यही सच है। जिस भारत को कभी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री कहा जाता था, वही भारत अब पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ बढ़ चुका है और इसकी जड़ें शुरू होती है यहीं से, कपल्स जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनसे। आज कपल्स के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? IVF और इंजेक्शंस पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी क्यों फेल हो रहे हैं? डॉक्टर्स भी क्यों कंफ्यूज्ड है? रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बावजूद प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है? हर फेल्ड IVF या हार्मोनल थेरेपी के बाद कपल्स का मानसिक संतुलन और आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है। ये सवाल सिर्फ मेडिकल साइंस से जुड़े नहीं है, इनके जवाब उस सच में छिपे हैं जिसके बारे में मॉडर्न क्लिनिक्स कभी खुलकर नहीं बताते। सोचिए, आप महीनों तक उम्मीद में जी रहे हो, हर सुबह हॉस्पिटल की लाइन में खड़े हो, हाथ में टेस्ट रिपोर्ट्स और दिमाग में एक ही ख्याल, शायद इस बार सक्सेस मिलेगा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर लैब से बाहर आता है, उसकी आंखों में वो फेमिलियर झलक होती है, हमने पूरी कोशिश की लेकिन इस बार भी रिजल्ट नेगेटिव है। हर साल भारत में लाखों कपल्स इस उम्मीद से लाखों रुपए खर्च करते हैं कि शायद यही सोल्यूशन है, लेकिन रियलिटी क्या है? IVF सक्सेस पूरी तरह नंबर्स पर खेल है। एज जैसे ही 35 से ऊपर जाती है, चांसेस आधे हो जाते हैं। लो AMH, एग्स रिजर्व का कम होना, PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंस और स्पर्म काउंट इश्यूज IVF की सक्सेस को काफी हद तक कम कर देती है। यानी जिन कपल्स को सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वही सबसे ज्यादा बार फेल होते हैं। अब सवाल उठता है, अगर साइंस इतनी एडवांस है तो रिजल्ट्स इतने पुअर क्यों हैं? सुना है कि IVF सिर्फ सिम्टम को एड्रेस करता है, रूट कॉज को नहीं। इमेजिन कीजिए, एक पेड़ की शाखाओं को बार बार पेंट किया जा रहा है, लेकिन जड़ें खराब है, क्या पेड़ हरा भरा होगा? यही हाल शायद IVF का है, और यहीं पर शुरू होती है वो कहानी जो मॉडर्न क्लिनिक्स शायद आपको कभी नहीं बताएंगे। हजारों साल पहले भारत के वेदों ने इनफर्टिलिटी के असली कारणों को समझने की कोशिश की। आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर विस्तृत रिसर्च लिखी गई है। आयुर्वेद इनफर्टिलिटी को सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं मानता, बल्कि लाइफस्टाइल, डाइट, मेंटल स्ट्रेस और शरीर के दोष इम्बैलेंस का रिजल्ट माना जाता है। आयुर्वेद का अप्रोच सिंपल लेकिन पावरफुल है, जड़ से ट्रीटमेंट करना। इसमें कोई भी हार्मोन इंजेक्शंस नहीं, कोई पेनफुल सर्जरी नहीं। आयुर्वेद डिटॉक्सिफिकेशन करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करता है, हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करता है। हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा, शतवरी, गोक्षुरा, लोधरा और स्पेशल फॉर्मुलेशंस सदियों से विमेन फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। मॉडर्न साइंस ने भी अब इनके इफेक्ट्स को वैलिडेट करना शुरू कर दिया है। स्टडीज दिखाती है कि शतवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को न्यूरिश करती है, अश्वगंधा स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करके फर्टिलिटी बढ़ाती है और गोक्षुरा मेल स्पर्म काउंट इंप्रूव करता है। लेकिन असली गेम चेंजर तब हुआ जब आयुर्वेद को मॉडर्न रिसर्च के साथ कंबाइन किया गया। क्लिनिकल स्टडीज में पाया गया कि प्रॉपर आयुर्वेदिक डिटॉक्स प्लस लाइफस्टाइल करेक्शंस प्लस टारगेटेड हर्बल फॉर्मुलेशंस इनफर्टाइल कपल्स में 60 से 70% तक पॉजिटिव आउटकम्स दे सकते हैं। इमेजिन करके देखिए, एक कपल जो 3 बार IVF फेलियर फेस कर चुका है, होपलेस है, और फिर 6 महीने की आयुर्वेदिक थेरेपी के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव करता है। ये कोई फैंटेसी नहीं बल्कि एक प्रूवन रियलिटी है। इसलिए आज दुनिया भर में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को सिर्फ इंजेक्शंस और लैब तक सीमित नहीं रखा जा सकता।
रियल सोल्यूशन हॉलिस्टिक होना चाहिए और यही आयुर्वेद का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। लेकिन सवाल यह है कि इस विशाल और एंशिएंट साइंस को मॉडर्न कपल्स तक कौन पहुंचा रहा है, कौन इसे साइंटिफिकली वैलिडेट करके लोगों के हाथ में रियल सोल्यूशन बना रहा है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसे इंडियन ब्रांड की कहानी जिसने ना सिर्फ आयुर्वेद को रिवाइव किया बल्कि लाखों कपल्स के लिए उम्मीद की नई रोशनी ले आए। साल 2018 मुंबई की एक कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा एक यंग कपल अपने लैपटॉप्स बंद कर रहे थे। चारों तरफ लोग प्रमोशन और बोनसेस के सपने देख रहे थे, लेकिन इन दोनों की आंखों में कुछ और था। उन्होंने अपने हाई पेइंग जॉब्स छोड़ने का फैसला किया, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने लाखों महिलाओं का एक ऐसा दर्द देखा था जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। ये कपल था रचना और विशाल गुप्ता। उन्होंने देखा कि दुनिया भर में 600 मिलियन से ज्यादा महिलाएं पीसीओएस, इररेगुलर साइकिल्स और फर्टिलिटी प्रॉब्लम से जूझ रही है। इनमें से ज्यादातर केसेस ऐसी कंडीशंस की थी जिनमें महिला की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन सिस्टम उन्हें या तो इग्नोर करता था या फिर आईवीएफ जैसे महंगे और पेनफुल सॉल्यूशंस की तरफ धकेल देता था। रचना और विशाल ने तय किया कि वो इस साइलेंस को तोड़ेंगे और एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जहां कपल्स को उम्मीद मिले, बिना इंजेक्शंस, बिना सर्जरी, सिर्फ नेचुरल तरीके से। यहीं से शुरू हुआ गाइनोवेदा, दुनिया का पहला आयुर्वेद बेस्ड फर्टिलिटी ब्रांड जिसने 5000 साल पुराने नॉलेज को मॉडर्न क्लिनिकल रिसर्च से जोड़ा। रचना और विशाल अकेले नहीं थे, उनके साथ जुड़ी डॉक्टर आरती जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के बीच ब्रिज बनाने का सपना देख रही थी। उन्होंने वर्षों तक चरक संहिता और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस पर काम किया। पीसीओएस, लो एएमएच और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जैसे टफेस्ट केसेस पर उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स किए। उनका रिसर्च क्लियर था, अगर सही तरीके से कस्टमाइज्ड हर्ब्स, लाइफस्टाइल करेक्शंस और डिटॉक्स दिया जाए तो नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। गाइनोवेदा ने इसी रिसर्च को मॉडल बनाया, हर पेशेंट के लिए एक पर्सनलाइज्ड फर्टिलिटी प्लान जिसमें हर्ब्स, डाइट गाइडेंस, डिटॉक्सिफिकेशन और एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पर्सनल गाइडेंस किया गया। रिजल्ट, सिर्फ 5 साल में गाइनोवेदा ने 20,000 से ज्यादा बेबीज को दुनिया में लाने में मदद की। ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे बल्कि उन हजारों कपल्स की मुस्कुराती आंखें थी जिन्होंने सालों तक दर्द सहा और फिर अपने घर में बच्चों की किलकारी सुनी। आज गाइनोवेदा के 50 से भी ज्यादा क्लिनिक्स पूरे भारत में खुल चुके हैं, जहां सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं दी जाती बल्कि कपल्स को स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है, कैसे स्ट्रेस हैंडल करे, कौन सा डाइट ले, किस तरह लाइफस्टाइल करेक्ट करे। ये होलिस्टिक अप्रोच कंप्लीटली डॉक्टर लेड मॉनिटरिंग से जुड़ा हुआ है, यानी आयुर्वेद अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि डेटा ड्रिवन और टेक इनेबल्ड सॉल्यूशन बन चुका है। इमेजिन कीजिए एक महिला जिसे डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि उसे लो एएमएच है, यानी उसके एग्स खत्म हो चुके हैं, अब वो कंसीव नहीं कर पाएगी। वही महिला गाइनोवेदा के 6 मंथ प्रोग्राम से नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव करती है। या फिर एक कपल जिनका 3 बार आईवीएफ फेल हुआ, होपलेस हो चुका था, लेकिन आयुर्वेदा बेस्ड कस्टमाइज मेडिसिन ने उनकी जिंदगी बदल दी। ये स्टोरी सिर्फ मार्केटिंग लाइंस नहीं है बल्कि डॉक्यूमेंटेड टेस्टिमोनियल्स है। गाइनोवेदा ने इनफर्टिलिटी को सिर्फ ट्रीटमेंट का मुद्दा नहीं माना बल्कि इसे एक मूवमेंट बना दिया। रचना और विशाल बार बार कहते हैं, हर घर में उम्मीद जगाना ही हमारा मिशन है, और यही रीजन है कि हजारों कपल्स अपने वीडियोस और रिव्यूज के जरिए अपने बच्चों की तस्वीरें और प्रेगनेंसी की खुशी प्राउडली शेयर करते हैं। ये सिर्फ मेडिकल अचीवमेंट नहीं है, ये एक कल्चरल रिवॉल्यूशन है जहां लोग पहली बार समझ रहे हैं कि मदरहुड और फादरहुड सिर्फ इंजेक्शंस या सर्जरीज का खेल नहीं बल्कि एक होलिस्टिक जर्नी है। आज इंडिया में गाइनोवेदा को सबसे बड़ा आयुर्वेद फर्टिलिटी प्लेटफॉर्म माना जाता है और उसकी ताकत सिर्फ आयुर्वेद हर्ब्स में नहीं बल्कि उस बिलीफ में है जो उन्होंने कपल्स के दिल में डाली है। आपके लिए भी उम्मीद है क्योंकि गाइनोवेदा है तो गुड न्यूज पक्की है। सोचिए, जब एक माँ अपने न्यूबॉर्न को गोद में उठाती है तो उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं बल्कि सालों का इंतजार घुला होता है। यही खुशी के आंसू गाइनोवेदा की सबसे बड़ी पहचान है। अब सवाल सिर्फ इतना है, आईवीएफ और इंजेक्शंस जहां हार मान चुके थे वहां आयुर्वेद और गाइनोवेदा ने जीत कैसे दिलाई? जवाब सिंपल है, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को सिम्टम की तरह नहीं देखा बल्कि इंसान की पूरी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देखा। बॉडी, माइंड और लाइफस्टाइल तीनों को बैलेंस करके उन्होंने मिरेकल क्रिएट किया, और यही कारण है कि आज ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन चुका है। और ये रास्ता सिर्फ उम्मीद तक नहीं बल्कि सक्सेसफुल और हैप्पी पेरेंटहुड की तरफ ले जाता है।
ऐसा हम नहीं 20,000 कपल्स कहते हैं जिन्हें गाइनोवेदा से उनकी खुशी मिली। तो दोस्तों, अगर आप या आपके कोई रिलेटिव्स इस तरह की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप गाइनोवेदा को चेकआउट करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, जा करके एक बार जरूर देखना। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है अंटार्कटिका में छिपे एक ऐसे एलियन बेस के बारे में जिसके कारण से अंटार्कटिका को कोई भी कंट्री क्लेम नहीं करता। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।